शरीर उनका अच्छा नहीं है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कितना भी अच्छा खाते रहे। तो मैटर ये नहीं करता कि कितना अच्छा हम खा रहे हैं, मैटर ये करता है कि जो हमारी मशीन है वो कितनी ज्यादा एक्टिव है, हमारी मशीन कितना अच्छे से खाने को डाइजेस्ट कर रही है। तो मैटर ये करता है। तो उसके विषय में जानेंगे किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, हमारी मशीन है, वो काम करती है। उसके विषय में जानेंगे। थायराइड की समस्या आज के समय में एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ी है, मतलब एक ऐसी समस्या है जो मेजोरिटी लोगों को एक तरीके की समस्या है, थायराइड की समस्या। उसको हम जानेंगे क्यों महिलाओं के शरीर के अंदर थायराइड की समस्या ज्यादा होती है, और थायराइड की वजह से कौन कौन सी बीमारियां महिलाओं के शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, वो भी हम जानेंगे। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, हमारी जो नसें हैं वो इजीली विजिबल होती हैं, फूलनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, तो वो समस्या क्यों होती है, उसका निवारण क्या है, वो भी जानेंगे। आज के समय में हम सभी को पता है कि हमारे खाने के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है, स्पेशली प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की तरफ हम ध्यान नहीं देते, बल्कि प्रोटीन एक इतना जरूरी एलिमेंट है हमारे शरीर के लिए कि हमारे शरीर का जो विकास है विदाउट प्रोटीन हो ही नहीं सकता, बिना प्रोटीन के हो ही नहीं सकता। तो उसके विषय में हम जानेंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड तो बेसिकली आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा ही। हम चर्चा करेंगे कि अपने डाइजेशन को अलग अलग स्तर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। भाई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए क्या है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या है उसके लिए क्या है, और फिर अगर वो आने वाले समय में गंभीर बीमारी से पाइल्स की समस्या हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, तो उनको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। मैं आशा करता हूँ पेन पेपर लेके आप लोग बैठे होंगे। विदाउट पेन पेपर कोई ना बैठे, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, क्योंकि बाद में केवल पछतावा रह जाता है कि अगर हमने ट्रेनिंग सेशन के समय पे कुछ चीजों को नोट कर लिया होता, है ना, तो बहुत बेहतर रहता। आज के समय में हम अपनी डायरी को खोल के देख लेते कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट दें, अदरवाइज तो हम कॉलिंग पे लगे रहेंगे, किससे पूछेंगे इसमें क्या कॉम्बिनेशन दें, क्या प्रोडक्ट लगेगा, क्या हमारे पास इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है कि नहीं। तो यही है कि हम दूसरों के पैरों पे ना चलें, बेहतर ये है कि खुद से ही चलने की कोशिश करें। ठीक है, तो वही हम सभी को करना है। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है मोस्टली हम उस पर करेंगे डाइजेशन से रिलेटेड बात। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला आज का टॉपिक है वो एलोवेरा है। हालांकि एलोवेरा के विषय में हम सभी जानते हैं, और स्पेशली कोविड के बाद हम सबने जानना शुरू किया कि एलोवेरा कितनी बढ़िया एक हर्ब है। प्रकृति ने कितनी बढ़िया हर्ब हमें दी है कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। अब जो एलोवेरा जेल है अपनी स्किन के ऊपर तो हम लगा लेते हैं, लेकिन कंज्यूम नहीं करते, है ना। हम जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो इंटरनली है जो हमारा स्वास्थ्य है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो अगर मैं बात करूं, एलोवेरा इंटरनली आंतरिक रूप से हमारे शरीर को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि आज के समय मैंने चर्चा की, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच की समस्या है कि हम खाना खाते हैं हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब अपच की समस्या होगी, वो आने वाले समय में कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। इसको बोलते हैं कब्ज की समस्या, कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हुआ, कुछ खाना अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो गया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर से निकल नहीं पाया, वो कब्ज की समस्या है। उसके पीछे क्या क्या कारण है वो भी हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है तो हमारी स्किन के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। कैसे? हमारे चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। हमारा चेहरा हमारे स्वास्थ्य का आईना है ना। और फेस इज द मिरर ऑफ आवर हेल्थ। जो हमारा चेहरा, हमारे चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, तो हमारी जो स्किन है वो भी डल होनी शुरू हो जाती है। अगर हमें एसिडिटी की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, तो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर लगभग 22% लोग ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मतलब ऐसी गंभीर कब्ज की समस्या है जो आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। 22% लोगों को समस्या है। लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, एसिडिटी से रिलेटेड समस्या है। अब मैंने क्यों ये शब्द बोला कि शहरों में रहते हैं, क्योंकि उनका खान पान आप देखिए, मोस्टली फास्ट फूड, जंक फूड ऑर्डर करके खा रहे हैं। तो एसिडिटी की समस्या लगभग 40% लोगों को एसिडिटी की समस्या है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट है।
अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं रहता, मैंने बताया जो हमारी स्किन का हेल्थ है, जो हमारी त्वचा का स्वास्थ्य है, वो भी बेहतर नहीं रह पाता। और इम्यूनिटी के विषय में मैंने बताया कि जब हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं होगा, शरीर के अंदर ढंग से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमारे शरीर को ऊर्जा बेहतर नहीं मिलेगी, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होने लगती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर होने लगती है, हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अब ये सिनारियो है हमारे सामने, ये प्रॉब्लम है। तो इसके विषय में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तब उत्पन्न होती है। मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 12-13 प्रकार की अग्नि पाई जाती है, उसमें से प्रमुख अग्नि है जठराग्नि। जठराग्नि हमारे शरीर के अंदर प्रदीप्त होती है, जैसे कि हमने 12 बजे लंच करना शुरू कर दिया है, समझिए 1 बजे लंच करना शुरू कर दिया। अगर डेली इसी हैबिट को हम बना रहे हैं, एक समय पे हमारी जो जठराग्नि है वो उसी समय पे प्रदीप्त होनी शुरू हो जाएगी। हम जो खाएंगे हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जैसे आप समझिए कि जैसे अग्नि है, अग्नि पूरी प्रज्वलित है, उसके अंदर हमने लकड़ी डाली, लकड़ी जल जाएगी। लेकिन अगर अग्नि उतनी ज्यादा प्रज्वलित नहीं है, तो ज्यादा प्रदीप्त नहीं है, लकड़ी हमने उसके अंदर डाली, आधी जलेगी आधी नहीं जलेगी। तो वही है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त नहीं है, जो हमने खाना खाया, कुछ खाना डाइजेस्ट होगा, कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब मैंने बताया था जो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अपचित भोजन, वही हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ाता है, विषाक्त तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं अमा। तो आयुर्वेद ने यही बताया कि जब हमारी जो जठराग्नि है, हमारी जो अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होती है। अमा की उत्पत्ति होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है, टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। अब टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से जो हमारी गट हेल्थ है, हमारा जो डाइजेशन है वो बिगड़ने लगता है, और साथ साथ जो हमारी त्वचा का स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है। अब एलोवेरा के विषय में इतना तो हमने सुन लिया था कि हमारी स्किन के लिए अच्छा है। तो स्किन के लिए अच्छा है, इतना सुनते ही हमने अपनी स्किन के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन स्किन के लिए अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उसको कंज्यूम करना है ना, केवल स्किन के ऊपर लगाना नहीं है। ठीक है, ये क्लैरिटी हुई। तो ये हमारा एलोवेरा सिरप। तो एलोवेरा सिरप को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? आयुर्वेद के अंदर एलोवेरा का वर्णन है कुमारी के रूप में। एलोवेरा की आयुर्वेद की आप किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके अंदर कुमारी का आपको उल्लेख मिलेगा। आप ढूंढ रहे हैं एलोवेरा का है, कुमारी आपको दिखा मिलेगा। तो आयुर्वेद ने बताया कि जो कुमारी है वो हमारे शरीर के अंदर जो पित्त दोष है उसको संतुलित करने में भी हमारी मदद करता है। अब पित्त दोष को संतुलित करेगा तो एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। अब यहां से आपको कॉम्बिनेशन में हेल्प मिल जाएगी कि जो एलोवेरा है वो हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करता है। किसी को एसिडिटी ज्यादा बनती है, खाना खाने से पहले एलोवेरा सिरप यूज करना है। अब आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर जो पित्त दोष है उसको संतुलित करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करेगा। तो हमारे डाइजेशन के लिए बढ़िया है, तो डाइजेशन में भी इसको यूज कराएगी। तो कॉम्बिनेशन कहीं हवा में उड़ के नहीं आता, कॉम्बिनेशन यही ट्रेनिंग में ही जो कन्वर्सेशन हो रही है उसी के माध्यम से आपको कॉम्बिनेशन पता चल जाएंगे। जितने हम फोकस रहेंगे उतना ज्यादा, जितनी हमारी कैचिंग पावर रहेगी उस हिसाब से हम नोट कर लेंगे। तो जो एलोवेरा सिरप है माइल्ड विरेचन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, टॉक्सिन्स है, उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु पाई जाती है। जैसे हमने खाना खाया, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर रस का निर्माण होता है, रस के बाद हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण होगा, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र धातु का निर्माण होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो जो शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर 7वीं स्टेज के बाद होता है। और समझिए शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर कब होगा? जब हमारे शरीर के अंदर रस का निर्माण ढंग से हो पाएगा, रक्त का निर्माण ढंग से हो पाएगा, मांस का निर्माण ढंग से हो पाएगा, मेद का निर्माण ढंग से हो पाएगा। तो मैं यही बता रहा हूं कि हमारा शरीर किसी शॉर्टकट के ऊपर काम नहीं करता। अगर हम सोचे कि आज के समय में हमारे शरीर के अंदर तो शुक्र धातु की कमी हो रही है, इनफर्टिलिटी जैसी समस्या है, क्यों है? क्योंकि उसके पीछे की जड़ तो आप समझ ही नहीं पाए। ना तो हमने अपने शरीर के अंदर रस धातु का निर्माण ढंग से होने दिया, ना रक्त धातु का निर्माण ढंग से होने दिया, ना मांस का निर्माण ढंग से होने दिया, ना मेद का निर्माण हुआ। शुक्र धातु का निर्माण कैसे हो जाएगा?
तो यही फंडा है आयुर्वेद का। आयुर्वेद यही कहता है कि जो एलोवेरा है हमारे शरीर के अंदर रस धातु और रक्त धातु को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। रक्त धातु को इंप्रूव करेगा तो हमारी जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है, उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। त्वचा के ऊपर जो चमक है वो नेचुरली आनी शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। तो ये एलोवेरा सिरप के विषय में अगर मैं बात करूं, साइंस इसके विषय में क्या कहता है, क्या ये साइंटिफिक भी है? जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज की 2010 की रिपोर्ट है, 2010 के अंदर रिपोर्ट आ गई थी कि जो एलोवेरा है हमारे बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है, हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन को बेहतर बनाने का काम करता है, हमारी स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाता है, मतलब जो हमारी त्वचा है उसकी नमी को बढ़ाने का काम करता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे उनकी त्वचा बहुत रूखी रूखी दिखाई देती है, त्वचा के ऊपर वो चमक नहीं होती है ना, वो डिहाइड्रेशन की वजह से। अब सर्दियों में आप देखेंगे, सर्दियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से उनकी स्किन है वो डिहाइड्रेटेड रहती है, रूखी रूखी रहती है। तो अगर एलोवेरा सिरप यूज करें तो जो स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन है उसको बढ़ाएगा। ये कॉम्बिनेशन आपको यहां से मिल गया। आपने किसी व्यक्ति को देखा, उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई आपको दिख रही है, आप उनको बताइए कि एलोवेरा सिरप खाना खाने से पहले दिन में 2 बार यूज कीजिए, आपकी त्वचा के ऊपर चमक आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि त्वचा के अंदर, उसको साइंस बताइए इसका, कि जो त्वचा की जो नमी चली जाती है मोस्टली सर्दियों में, उस नमी को बढ़ाने का काम करता है एलोवेरा। बस सिंपल सी बात है, हिंदी में बता दीजिए, इंग्लिश में बता दीजिए, कि जो डिहाइड्रेटेड स्किन है उसको हाइड्रेटेड करने में हमारी मदद करता है, उसके अंदर हाइड्रेशन बढ़ाने में हमारी मदद करता है। बता दिए कि उसके अंदर जो नमी है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है, सिंपल। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने बताया कि जो हमारा एलोवेरा है ये हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि डाइजेशन का डायरेक्टली संबंध होता है हमारे लिवर से, तो हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इतना बेहतर काम करता है एलोवेरा सिरप। तो जो हमारा एलोवेरा सिरप है, बेसिकली बात यह है, जब आप मार्केट में जाएंगे आप बताएंगे कि हम अपना ही जो हमारी कंपनी का एलोवेरा सिरप है हम इसको यूज क्यों करें, क्योंकि इसके फायदे तभी होंगे जब प्योर एलोवेरा जूस का हमने इसके अंदर यूज किया होगा। और सबसे खुशी की बात है कि जो हमारा एलोवेरा सिरप है इसके अंदर प्योर एलोवेरा जूस का हमने यूज किया है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, डाइजेशन को भी बेहतर करेगा, पाचन तंत्र को बेहतर बनाएगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, साफ करने का काम करता है, हमारी त्वचा को बेहतर बनाता है, जो हमारी लिवर की फंक्शनिंग है उसको बेहतर करने में मदद करता है। लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा हमारे शरीर के लिए। तो कितना, कैसे, किस प्रकार इसको यूज करें? देखिए, शुरुआत में जो हमारा जो बेसिक इसकी डोज रहेगी 15 से 20 ml, दिन में 2 बार हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तरीका अलग अलग है, अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरीके से हम यूज करेंगे तो बेनिफिट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे सुबह अगर खाली पेट हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बढ़ाता है। जैसे कि सुबह हम उठे खाली पेट, थोड़ा गुनगुने पानी के अंदर, है ना, 15 से 20 ml डाला और ले लिया, तो हमारे डाइजेशन को, पाचन को बहुत शक्तिशाली बना देगा, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त कर देगा। शाम के समय पे जब हम इसको यूज करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमा हुए उनको हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है, हमारी त्वचा को हाइड्रेटेड करता है, त्वचा की जो नमी है उसको बनाए रखने में हमारी मदद करता है। रेगुलर बेसिस पे हमें इसको यूज करना है, खाना खाने से पहले भी आधा से 1 घंटा पहले हम इसको यूज कर सकते हैं, तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं। हमारी जठराग्नि को और प्रदीप्त करेगा, डाइजेशन बहुत स्लो हो गया है, खाना खाने से पहले दिन में 2 बार जरूर यूज करें, ठीक है। दिन में 2 बार सफिशियंट है, दिन में 2 बार यूज करें, लगातार 6 से 8 हफ्ते हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि 2.5 से 3 महीने लगातार हम इसको यूज करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसकी, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पाइल्स की जो समस्या है, वो पाइल्स की समस्या देन है हमारी इंडाइजेशन की, अपच की, कॉन्स्टिपेशन की। अगर हमारा जो डाइजेशन है वो बेहतर नहीं रह पा रहा, अपच की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या है, तो मैंने बताया था कि वो आगे आने वाले समय में एक गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है, जो कि पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है। आज के समय में जो पाइल्स है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है। मतलब लाइफस्टाइल डिजीज मैंने बताया था वही है जो कि हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होती है।
वर्ल्ड गैस्ट्रोंटोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने बताया कि जितने लोगों को पाइल्स की समस्या होती है उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनको कब्ज की वजह से पाइल्स की समस्या हुई, जिनको पहले कब्ज की समस्या हुई और वही कब्ज की समस्या आगे आने वाले समय में पाइल्स की समस्या के रूप में उभर के आई 70% केसेस में। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है पाइल्स के लिए। तो कब्ज को तो हमें अपने शरीर के अंदर उत्पन्न ही नहीं होने देना है, ताकि आगे आने वाले समय में पाइल्स की समस्या को उत्पन्न ना कर दे। हर 10 में से एक भारतीय को पाइल्स की समस्या है। अगर 10 व्यक्ति एक जगह पे खड़े हैं, उनमें से एक व्यक्ति को पाइल्स की समस्या होगी ही होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की ये रिपोर्ट है। तो उसके पीछे का रीजन हम सभी को पता है कि आज के समय में जिस तरीके का खान पान हमारा है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और फिजिकल एक्टिविटीज की कमी। जब हम अपने शरीर को हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, शरीर को ना तो नीड होती खाने को फिर डाइजेस्ट करने की, हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। ऐसा समय खाना खाना, कभी 12 बजे अपनी जठराग्नि को एक्टिव कर रहे हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, एक समय पे जठराग्नि हमारी कंफ्यूज हो जाती है, वो ढंग से प्रदीप्त हो ही नहीं पाती। तो वो एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है। सिटिंग जॉब है ना, वो फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, पानी कम पीना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। फाइबर रिच फूड का कम यूज करना, फ्रूट्स और हरी पत्तेदार सब्जी कम खाना, ये भी वो बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, मोस्टली मैदा से बने हुए जो फास्ट फूड है उनको हम यूज करते हैं। मैदा में प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर फाइबर की मात्रा बिल्कुल जीरो के बराबर होती है। तो जब तक फाइबर नहीं होगा खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? इसलिए बोला जाता है कि मोटा अनाज खाइए, ताकि डाइजेशन से रिलेटेड समस्या आपके शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हमें अपने शरीर के अंदर जो पाइल्स है, पाइल्स की समस्या को दूर करना है, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के अंदर वात दोष और पित्त दोष का संतुलन करने की आवश्यकता है। उनको संतुलित करना पड़ेगा, उनको बैलेंस करना पड़ेगा। जो हमारी जठराग्नि जो मंद हो गई थी उसको प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, तो उसमें हमारी मदद करता है पाइलोडोल। पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। नीम हरित की नाग केसर दारू हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया। अब पाइल्स की समस्या में क्या होता है, हमारे गोदा द्वार के आसपास की जो नसें हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं, और वहां से कई बार तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो जो नीम हरित की नाग केसर दारू हरिद्र है, ये उस स्वेलिंग को, सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। जो ब्लीडिंग, जो रक्त का प्रवाह निरंतर हो रहा है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। समय से हम इजीली शौच जा सकें उसमें भी हमारी मदद करता है ना। साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके अंदर एलोवेरा का जो हमने यूज किए, जो एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो हमारे टिश्यूज हैं, जो इन्फ्लेम टिश्यूज हैं, उनको रिपेयर करने में भी हमारी मदद करता है, उनको नर्म बनाने में हमारी मदद करता है। तो अगर हम देखें कि जो पाइलोडोक है उसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो नीम का आपने इसके अंदर यूज किया है उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। एंटी इंफ्लामेटरी क्या होता है? देखिए, कुछ शब्द थोड़े से इंग्लिश के भी समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा। मैं इंग्लिश इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा प्रचलन में रहते हैं, मोस्टली मेडिकल लाइन में ना, है ना। तो जो इन्फ्लामेशन है, मतलब सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज नीम के अंदर पाई जाती हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। नाग केसर का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि पाइल्स की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी गट हेल्थ को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, मतलब हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। समय से हम सोच जा सके इसमें हमारी मदद करता है। जर्नल ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। साथ साथ जो एलोवेरा हमने इसके अंदर यूज किया, मैंने बताया कि जो हमारे टिश्यूज हैं, जो इन्फ्लेम टिश्यूज हैं, उनको रिपेयर करने में, उनको ठीक करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज की 2010 की रिपोर्ट है। दारू हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, मतलब हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो हमारा जो शरीर के अंदर ऊर्जा भी मिलेगी, डाइजेशन भी हमारा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो पाइलोडो के अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हमने यूज किए हैं, जो कि पूरी तरीके से जो पाइल्स की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं पाइलोडो की, तो पाइलोडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल जो ब्लीडिंग हमें हो रही है,
जो पाइल्स की समस्या में जो ब्लीडिंग हमें निरंतर हो रही है, न केवल उस ब्लीडिंग को कम करने में मदद करता है, बल्कि दर्द से मुक्ति दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, जो कब्ज की जो समस्या है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि लंबे समय तक पाइल्स की समस्या से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं पायलटो की कितना कैसे किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। गुनगुने पानी के साथ यूज करें या फिर बटर मिल्क छाछ के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सर्दी है तो छाछ को अवॉइड करना है। कफ की समस्या है, छाछ को अवॉइड करना है। शाम के समय पे जो छाछ है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो दोपहर के समय पे आप ले सकते हैं छाछ के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ आप इसको यूज करें। फाइबर रिच डाइट लें, मोटा अनाज खाइए, न रागी है, बाजरा है, अलग अलग। अभी तो सर्दियों में तो मजा है जो मोटा अनाज है। राजस्थान के लोग हैं वो, उनका डाइजेशन देखिए बढ़िया रहता है। अगर वो कचौड़ी ज्यादा ना खाएं तो, है ना, तो डाइजेशन बेहतर रहने का रीजन यही है। जो गांव में स्पेशली लोग रहते हैं जो मोटा अनाज जब भी खाते हैं, भले वो राजस्थान के हो या कहीं के भी हो, है ना, महाराष्ट्र में शायद भाकरी खाते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो मोटा अनाज है वो हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ अगर किसी को पाइल्स की समस्या है, आप उनको रिकमेंड कीजिए कि पाइलोडोक तो आप ले ही रहे हैं, साथ में एक टब के अंदर थोड़ा गुनगुना पानी करके और उसके अंदर बैठे थोड़ी देर तक, तो वो भी जो पाइल्स की समस्या है उसमें रिलीफ दिलाने में हमारी साथ साथ में मदद करता है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत जरूरी था इसके विषय में आप लोगों से चर्चा करना, जो कि थायराइड की समस्या है। और आप लोग जब फील्ड में जाते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जिनको थायराइड की समस्या है। तो जो थायराइड से रिलेटेड जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं वो इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ रही है बीमारी। एपिडेमिक मतलब मेजोरिटी लोगों को जब एक ही तरीके की समस्या होती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक, है ना। पेंडेमिक बोलते हैं मतलब मोस्ट, जब सभी लोगों को एक तरीके की समस्या होती है। एपिडेमिक बोलते हैं मेजोरिटी लोगों को जो जब एक तरीके की समस्या होती है। तो थायराइड डिसऑर्डर्स एक तरीके का एपिडेमिक है, मेजोरिटी लोगों को एक तरीके की समस्या है। अगर मैं बात करूं हमारे देश के अंदर 2023 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, आईसीएमआर की। उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर लगभग 4 से 4.5 करोड़ के बीच में लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड से रिलेटेड समस्या है। आप समझिए, ये 2023 की रिपोर्ट है। अब तक तो 6 करोड़ के आसपास हो चुके होंगे। और थायराइड 2 प्रकार का होता है। थायराइड में होता क्या है बेसिकली हमें समझना है। थायराइड हमारे गले से रिलेटेड है। हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। उससे बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे थायरोक्सिन है, टीएसएच है। तो कई बार जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं, कई बार ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं। अब अगर वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गए तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देंगे, है ना। हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो व्यक्ति धीरे धीरे पतला होने लगता है, लेकिन शरीर को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती। और जो दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आपको दिखेगी मेजोरिटी लोगों को, वो है हाइपोथायराइडिज्म की। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो कम मात्रा में रिलीज होते हैं। कम मात्रा में रिलीज होने की वजह से डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, व्यक्ति के शरीर के ऊपर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे जो हाइपोथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम है, जिसमें थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ना शुरू हुआ, ये जो समस्या है महिलाओं के शरीर के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक है। अगर एक पुरुष को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है तो 4 महिलाओं को यह समस्या होगी। तो महिलाओं के शरीर के अंदर हाइपोथायराइडिज्म की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है और गंभीर विषय इसलिए है। जो थायराइड की समस्या है, मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनका अगर इम्बेलेंस हो रहा है तो आगे आने वाले समय में वो पीसीओएस की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। पीसीओएस की समस्या क्या है? महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस की समस्या है, हार्मोन्स का इम्बेलेंस होना। अगर महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, वो आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, मतलब बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। तो आप समझिए कि महिलाओं के शरीर के अंदर तो स्पेशली कितना ज्यादा जरूरी है कि हम थायराइड को कंट्रोल करें। ठीक है, तो आज के समय में हमें लगता है कि इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं।
हम उसमें ध्यान नहीं देते कि कई सारी बीमारियां ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं। थायराइड की समस्या हो सकती है, या अलग अलग डिजीज हो सकती है, मोटापे की वजह से भी इनफर्टिलिटी की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो मल्टीपल रीजंस हैं। तो उसमें से एक रीजन थायराइड का भी है। तो हम अपने शरीर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करें। आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जो गलगंड की समस्या है, मतलब गले के अंदर जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उससे रिलेटेड जो समस्या है, वो हम अगर उसको हमें अपने शरीर के अंदर से दूर करना है तो हमें अपने शरीर के अंदर जो कफ दोष है उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। साथ साथ जो जो विषाक्त तत्व, जो अपचित भोजन की वजह से विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा हुए, जिसकी वजह से जो हमारा गला है वो ब्लॉक होना शुरू हो गया, उसको हमें अपने शरीर के अंदर से निकालने की आवश्यकता है। तो हम अपने शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करेंगे, साथ साथ हम अपने शरीर के अंदर जो अम्ल है, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको क्लियर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं थाइडोक की, तो थाइडोक आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर किस तरीके से आधारित है। इसके अंदर कचनार का हमने यूज किया है, साथ साथ गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया है। इसको गलगंड नाशक के रूप में जाना जाता है, मतलब थायराइड करेक्टर के रूप में जाना जाता है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको करेक्ट करने में, उससे रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करने में हमारी मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो थाइरोइड को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया है उसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, जो गोइटर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में जो फैट है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, फैट जमा नहीं हो पाता। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। अगर बात करूं अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो T4 हार्मोन है उसको बूस्ट करने में मदद करता है। शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल है, मेन स्ट्रेस हार्मोन, उसको भी रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। हॉर्मोन्स को, अब स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करने की आवश्यकता यहाँ पे क्यों पड़ी, इसके पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हॉर्मोन्स का असंतुलन होता है। तो यहाँ पे हमने अपने शरीर के अंदर स्ट्रेस को कम किया। स्ट्रेस को कम करने के लिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। जर्नल ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट, शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि स्पेशली महिलाओं के शरीर के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट। तो अगर मैं बात करूं थाइरोइड की, थाइरोइड क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करता है। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे वो सारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको भी मदद करता है। स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा मैंने आपको बताया, अंदर हमने यूज किया, हॉर्मोन्स को बैलेंस में मदद करता है। तो लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 3 महीने तक इसको यूज करें। ऐसा ना करें एक सप्ताह यूज किया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ समय के लिए यूज कर रहे हैं फिर छोड़ दिया। लगातार 3 वीक्स तक हम इसको यूज करें, लगातार 3 हफ्ता तक हम इसको यूज करें, तब जाके बेहतर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ क्या क्या हम कर सकते हैं एडिशनली, जिससे मैंने बताया कि जितनी भी हर्ब्स हैं उसके साथ योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान जब आप करेंगे तो बेनिफिट्स ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। तो जैसे सर्वांगासन है, सर्वांगासन अगर आप आसन करते होंगे आपको पता होगा कि जमीन के ऊपर मैट बिछा के आसानी से लेट जाइए, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है, फिर दोनों हाथों की सपोर्ट से लोअर बैक को सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। पूरे शरीर का जो वजन है आपके शोल्डर्स के ऊपर रहेगा। ये पूरी प्रोसेस आपको यूट्यूब पे भी दिख जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपका वजन ज्यादा है या कोई सर्जरी अभी हुई है तो उसमें थोड़ा अवॉइड करें, किसी की गाइडेंस में आप करें योगासन। ठीक है। आप फिट हैं और यंग हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ हमें करना है। ठीक है। साथ में उज्जयी प्राणायाम,
प्राणायाम भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। प्राणायाम यहाँ पे हमारे गले के अंदर एक बंद हम लगाते हैं, है ना, उद्यान बंद, है ना, सॉरी जालंधर बंद, हम लगाएंगे जालंधर बंद में हम अपने गले को टाइट कर लेते हैं, फिर एक साउंड क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, तो उज्जयी प्राणायाम हम साथ में कर सकते हैं, उसकी भी प्रोसेस आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी। साथ में सिंहासन है, जीभ को बाहर निकाल के एक साउंड क्रिएट करते हैं शेर के जैसे, तो वो भी हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको मजबूत करने में, सेलेट जो हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो ये एडिशनली बेनिफिट्स हमें देते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेंडो की, जो कि वेरिकोज वेन से रिलेटेड समस्या है, और मोस्टली आप पाएंगे कि जब आप फील्ड में भी जाएंगे, बहुत सारी जो महिलाएं हैं स्त्री आपको बताएंगे कि वेरिकोज वेन की समस्या, महिला पुरुष हालांकि दोनों में ये समस्या होती है, लेकिन महिलाओं के शरीर के अंदर थोड़ी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कि जो नसें हैं, नसें बहुत फूली फूली रहती हैं, मतलब उनके अंदर ऐसा रहता है कि जैसे रक्त जमा है, ब्लड जमा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाया ढंग से, तो उसकी वजह से चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लगभग एक रिपोर्ट आई थी आईसीएमआर के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, 2023 के अंदर, उसमें बताया गया था कि 15 से 20% जो भारतीय हैं उनको वेन से रिलेटेड समस्या है। तो इसके पीछे का एक मेन रीजन ये है कि अगर हम लंबे समय तक, जो हमारा सिटिंग वर्क है बहुत ज्यादा है, अगर हम एक जगह पे खड़े रहते हैं बहुत लंबे समय तक, हमारा काम ही ऐसा है, हमारी जॉब ऐसी है, तो उसकी वजह से भी जो वेरिकोज वेन के जो वेन्स की जो समस्या है उसके जो चांसेस हैं उसके बढ़ने की संभावना 40% अधिक हो जाती है। जो रिपोर्ट है ये लैंसेट के अंदर 2022 के अंदर पब्लिश हुई। ओबेसिटी, जो मोटापा है, मोटापा भी ब्लड के सर्कुलेशन को जो है उसकी वजह से, मोटापे की वजह से भी जो ब्लड का सर्कुलेशन है बेहतर नहीं हो पाता। स्वेलिंग की जो समस्या है, जो सूजन की समस्या है, उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोष का संतुलन होना शुरू हो जाता है, तब जो हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ब्लड के जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने शरीर के अंदर वात दोष और कफ दोष का जो संतुलन है उसको बनाना है, उसके असंतुलन को दूर करना है। तो वात और कफ के ऊपर हम इसमें काम कैसे करेंगे? इसके लिए विंडो को हमने बनाया, इसके अंदर मजिस्टा का हमने यूज किया, जो कि हमारी रक्त धातु, मैंने बताया था शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है उसको प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। सरीवा है, नीम है, जो कि जो स्वेलिंग की जो समस्या है, जो सूजन की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। सीसम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, एज ए बेस काम करेगा, क्योंकि जो हमने हर्ब्स जैसे मंजिष्ठा है, निर्गुंडी है, सरीवा, इन हर्ब्स का यूज किया, इनकी अब्जॉर्प्शन भी तो बेहतर होनी चाहिए, हमारे नसों तक ये हर्ब्स पहुंचे तो उसमें हमारी मदद करेगा। सीसम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल उनके अब्जॉर्प्शन को फास्ट करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। तो अगर मैं बात करूं वेन डॉग की, तो इसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो मंजिस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, दर्द से मुक्ति दिलाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि वेरिकोज वेन की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। सीसम ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो एज ए कैरियर ऑयल काम करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको मजबूती दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ये रिपोर्ट है। तो आप देखिए विंडो के अंदर जितनी भी हर्ब्स का हमने यूज किया है वो आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर भी आधारित है, उनको साइंस ने भी प्रूव किया है, इसलिए जो विंडो है उसके रिजल्ट्स बेहतर हमें देखने को मिलते हैं। अलग क्यों है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग रीजन जिसकी वजह से वेरिकोज वेन की समस्या होती है, हर रीजन के ऊपर काम करता है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, स्वेलिंग को भी कंट्रोल करेगा। ट्रेडिशनल जैसे सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया है, ताकि जो ट्रेडिशनली, जो प्राचीन समय से आयुर्वेद का के अंदर जो हमारे ऑयल का जो महत्व है वो बना रहे, जो हर्ब्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन को बेहतर करे।
अगर हम बात करूं मसाज कैसे करनी है, हमेशा अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है, मतलब हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाना है, हमेशा ऊपर की तरफ मसाज करनी है, दिन में 2 बार। ठीक है। थोड़ी सी जैसे योगासन है, योगासन जमीन के ऊपर लेट जाइए मैट बिछा के, धीरे धीरे राइट लेग को 30 डिग्री तक उठाएंगे, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर लेफ्ट लेग को 30 डिग्री तक उठाएंगे, धीरे धीरे डाउन। अगर लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पास्ट में इंजरी नहीं हुई, दोनों पैरों को भी आप 30 डिग्री तक उठाइए, फिर धीरे धीरे 5 तक या 10 तक काउंट कीजिए, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर धीरे धीरे राइट लेग को 60 डिग्री, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर लेफ्ट लेग को 60 डिग्री, धीरे धीरे डाउन, फिर दोनों पैरों को 90 डिग्री उठा सकते हैं। तो ऐसे लेग एलिवेशन वाली जो टेक्निक्स हैं वो आप करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि बेसिकली जैसे हम खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही रहता है। तो थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर करने के लिए लेग एलिवेशन जो टेक्निक्स हैं वो भी इसमें हमारी मदद करेंगी। थोड़ा वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, तो जिस हिसाब से जो आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, योगासन, आसन इसमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे, साथ में जब विंडो के साथ आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, स्पेशली प्रोटीन, जो कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको हम अपने खाने के अंदर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की भी कमी हो सकती है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कमी यही है कि हम प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। भले हम किसी भी स्टेट से हैं, भले ही हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से हैं, हिमाचल से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, अरुणाचल से हैं, गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कहीं से भी हम हैं, हम अगर अपने खाने को देखें, हमारे खाने के अंदर मोस्टली कार्ब्स की मात्रा अधिक मिलेगी, फैट की मात्रा अधिक मिलेगी, प्रोटीन की कमी मिलेगी। और अगर आप विदेशों में देखें, फॉरेन में अगर हम देखें, वो ज्यादा हेल्दी क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी ना हो। कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को? लगभग जितना हमारा वजन है, लगभग उतने ग्राम प्रोटीन की हमें डेली आवश्यकता होती है। जैसे किसी का वेट 60 kg है तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, कम से कम। ठीक है, लेकिन क्या 60 ग्राम प्रोटीन हम अपने खाने से पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो की 2022 के अंदर, उन्होंने बताया लगभग 73% लोग ऐसे हैं, 73% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है। हर 3 में से 1 व्यक्ति ही अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा कर पाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर निरंतर प्रोटीन की कमी रहेगी तो होगा क्या? निरंतर अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी रहेगी, हमें थकान बहुत जल्दी फील होनी शुरू हो जाएगी, जो हमारी रिकवरी है उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। रिकवरी कैसे? जैसे फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद हमारे जो टिश्यूज हैं वो टूटते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन की। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी, टिश्यूज रिपेयर कैसे होंगे? ना तो शरीर का विकास ढंग से हो पाएगा, हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। और मसल लॉस होनी शुरू हो जाएगी। मसल लॉस हम सभी को पता है, मसल लॉस होता है तो वेट गेन को प्रमोट करता है, वजन हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी नोट कीजिए कि कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं तो फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा कर रही हूँ और डाइट भी कर रहा हूँ, खाना कम ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जो वजन है वो कम नहीं हो रहा। तो वेट कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रोटीन की कमी है आपके शरीर के अंदर। प्रोटीन की कमी की वजह से मसल लॉस होता है और मसल लॉस होने की वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक फैक्ट है बहुत बड़ा। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जैसे मैंने सप्त धातु की बात की कि जब हमारे शरीर के अंदर मांस धातु, रस रक्त मांस, जब मांस धातु की कमी होनी शुरू हो जाती है तब हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर का जो रिपेयर है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाती। तो इसके लिए प्रोडोक हमने बनाया, इसके अंदर शतावरी का भी हमने यूज किया, अश्वगंधा का हमने यूज किया, जो कि हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मांस धातु को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में मदद करेगा। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, बार्ले जौ का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। कुछ ऐसे रसायन का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि प्रोटीन के अंदर होने चाहिए। अब आप समझिए प्रोडोक बेहतर क्यों है।
जैसे साइंस ने भी बताया कि शतावरी का जो हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी प्रोटीन, ये जो प्रोडक्ट है प्रोटीन की कमी को तो पूरा कर ही रहा है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को भी बैलेंस कर रहा है, रिकवरी को फास्ट कर रहा है। शतावरी रिकवरी में मदद करता है हमारी। जर्नल एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, मसल्स को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2015 की रिपोर्ट, फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया। अब मोस्टली मार्केट के अंदर जो आपको प्रोटीन पाउडर मिलेंगे, फेनुग्रीक जैसे तो चीजें हैं ही नहीं उसकी। अब जो प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं, सारा सारा प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, ताकि प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं एटलीस्ट हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब तो हो। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट है। बार्ले जौ का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद है। फूड केमिस्ट्री की 2017 की रिपोर्ट है। सोया प्रोटीन का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी लीन मसल्स को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स की 2019 की रिपोर्ट। तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि प्रोटीन की कमी को तो पूरा कर ही रहा है, कुछ रसायन का भी हमने इसके अंदर यूज किया है। यह शतावरी है ना, और साथ साथ में अलग अलग जो हर्ब्स हैं उनके अलग अलग बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे जो भी हो गया, तो एक यूनिक ब्लेंड है, एक यूनिक मिश्रण है जो कि ब्लोटिंग की समस्या को भी रोकता है। मोस्टली प्रोटीन पाउडर आप लेंगे, प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से कई बार पेट में ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, अफारा होने लगता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो समस्या इससे नहीं होगी। हमारे शरीर के अंदर जो अब्जॉर्प्शन है उसको बेहतर करने का काम करता है। महिला हो, पुरुष हो या फिर बुजुर्ग हो, सबके लिए सेफ है, इजीली यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कितना यूज करना है, 1 से 2 स्कूप डेली हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पोस्ट वर्कआउट ज्यादा बेनिफिशियल है। वर्कआउट करने के बाद, अगर कोई वर्कआउट करते हैं, आप पार्क में भी रनिंग कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आप यूज करें तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, शरीर के विकास को बेहतर करने में हमारी मदद कर सकता है। या फिर एज ए मील रिप्लेसमेंट हम इसको यूज करें। शाम के समय पे मोस्टली लोग जो है वो डिनर को स्किप करते हैं, तो डिनर के स्थान पे हम जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को ही पूरा कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे रक्त से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, कि जो हमारा रक्त है वो शुद्ध नहीं रह पाता, और रक्त अशुद्ध होने के भी बहुत सारे रीजंस हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कि जो रक्त धातु है हमारे शरीर के अंदर, अगर वो शुद्ध नहीं होगी तो उसकी वजह से फोड़े फुंसी जैसी समस्या, हमारे शरीर के ऊपर फुंसी की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है, एक्जिमा की समस्या, एलर्जी होने लगती है, तो ये जो समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि हर 3 में से 1 युवा को स्किन से रिलेटेड समस्या है, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है वो शुद्ध नहीं है। रक्त धातु शुद्ध क्यों नहीं रह पा रही? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, तो प्रदूषण डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारी स्किन के ऊपर, डायरेक्टली हमारे ऑक्सीजन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो प्रदूषण बहुत बड़ा कारण है हमारे रक्त दोष की उत्पत्ति होने का, कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है उसके अंदर दोष उत्पन्न होने का। तो इसीलिए जो खाना है उस पर भी हमें कंट्रोल करना है, और जो रीजन है जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है उसका अशुद्धिकरण हुआ, उस रक्त धातु को शुद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो रक्त डोक है ये न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, लिवर को भी अच्छा करेगा। तो आयुर्वेद भी इसके विषय में ये कहता है कि हमें अगर अपनी स्किन से रिलेटेड समस्या को दूर करना है तो सबसे पहले अपने शरीर के अंदर रक्त धातु को शुद्ध करना जरूरी है। तो रक्त धातु को शुद्ध करने के लिए रक्त डोक हमने बनाया, पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, मंजिष्ठा है, सरीबा है, रक्त धातु को प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, गट हेल्थ को बेहतर करेगा, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। एलोवेरा पित्त दोष का संतुलन करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रक्त डोक की, तो साइंस को किस तरीके से वैलिडेट करता है?
साइंस कहता है कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, मतलब रक्त शुद्ध करने में मदद करता है। लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ये रिपोर्ट है। तो आप समझिए रक्तडोग के अंदर वो सारी हर्ब्स हमने यूज की। रक्तडोग अलग क्यों है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारी, देखिए क्यों कहते हैं कि आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करने के ऊपर काम करता है। क्योंकि हमने वो समझा, आयुर्वेद वो समझता है कि जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई उसके का कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आयुर्वेद ने ये बताया कि उसके पीछे का कारण है कि हमारा डाइजेशन बेहतर ना रह पाना, तो ये हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेगा। हमें पता है कि जो गट हेल्थ है रिलेटेड है हमारे लिवर से, तो लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करेगा, तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन हेल्थ है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है, बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो बच्चे हो या फिर एडल्ट्स हो, सबके लिए सेफ है, इजीली इसको यूज कर सकते हैं। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 2 से 3 महीने हम इसको यूज करें। पानी ज्यादा पिए। अब पानी ज्यादा पीने की वजह से होगा क्या, जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर के अंदर वो निकलने शुरू हो जाते हैं, है ना, यूरिन के थ्रू। लाइट डाइट लें, स्पेशली जो हमारा डिनर है वो हल्का होना चाहिए और समय से डिनर कर लें, तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जेसीओइंट, हालांकि सभी ट्रेनिंग सेशंस में हम थोड़ा थोड़ा जॉइंट से रिलेटेड समस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हमारे माइंड के अंदर बनी रहे कि ये जो समस्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और बहुत ज्यादा बढ़ रही है मोस्टली लोगों के शरीर के अंदर। आज के समय में जो बहुत सारी बाम का हम यूज कर रहे थे अब तक, वो बाम फेल हो चुके हैं क्योंकि दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है। लगभग 28% भारतीय ऐसे हैं जिनको जॉइंट से रिलेटेड समस्या है। आईसीएमआर की 2023 की रिपोर्ट। जो केमिकल बाम हम मार्केट के अंदर यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के किसी अंग को सुन्न कर देते हैं कुछ समय के लिए, बट उनको हील नहीं करते, उनको स्वस्थ नहीं करते। हमें तो उनको हील करना है, हमने जॉइंट्स हैं उनको हील करना है, ठीक है। जो क्रोनिक स्टिफनेस, कई बार हमारे शरीर के अंदर जो स्टिफनेस है, अकड़न जकड़न बनी रहती है, उसको डीप थेरेपी की आवश्यकता होती है। वो ऊपर ऊपर से ठीक नहीं होगा, डीप थेरेपी गहराई तक जाके हमें रिलीफ देने में हमारी गहराई तक जाके उसको रिलीफ की आवश्यकता होती है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग यही है कि अगर जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है उसको हमें दूर करना है तो आंतरिक रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता और बाह्य रूप से भी। अब आंतरिक रूप से क्या हम यूज करते हैं, ऑर्थोडॉक, है ना, ऑर्थोडॉक को हम यूज करते हैं, और बाह्य रूप से जो है हम जेसीओइंट को यूज कर लेंगे तो हमें जो पूर्ण रूप से जो फायदा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो जेसीओइंट की अगर हम बात करूं, आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। कुछ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, कपूर का भी हमने यूज किया, विंटर ग्रीन है, निर्गुंडी है, महानारायण तेल का भी हमने इसके अंदर यूज किया, क्लासिकल ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया। ये हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर करता है, जो स्टिफनेस है उसको भी रिड्यूस करने में हमारी मदद करेगा। तो जो जेसीओइंट है उसके अंदर कपूर का भी हमने यूज किया, क्योंकि कपूर ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट। विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया है, नेचुरल एनाल्जेसिक है, दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस की 2018 की रिपोर्ट है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। महानारायण तेल क्लासिकल ऑयल है जो कि स्टिफनेस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं जेसीओइंट की, जेसीओइंट अलग क्यों है, सबसे बेहतर क्यों? क्योंकि डीप पेनिट्रेशन के ऊपर आधारित है, मतलब गहराई तक जाके हमें दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता, केवल सरफेस के ऊपर काम नहीं करता। ऑर्थोडॉक को साथ में हम यूज करें, ऑर्थोडॉक आंतरिक रूप से काम करेगा और जेसीओइंट बाह्य रूप से काम करेगा।
तो क्लासिकल ऑयल का जैसे हमने इसके अंदर यूज किया, वो हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो दिन में 2 से 3 बार हम इसको यूज करें। मसाज करने का तरीका मैंने बताया कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा हार्ट की तरफ मसाज करें। तो अस्थमा की समस्या की अगर मैं बात करूं, अस्थमा भी एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। लगभग 3.5 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको अस्थमा की समस्या है। ये आईसीएमआर ने 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है। पोल्यूशन, जितना ज्यादा प्रदूषण हमारे आसपास है, जो स्मोकिंग, बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं और पोल्यूशन की वजह से अस्थमा के या फिर आप समझिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो समस्या है उसके बढ़ने के चांसेस 60% अधिक हो जाते हैं। WHO की 2022 की रिपोर्ट है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अगर हम टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे लंग्स की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है। ठीक है, हमारे लंग्स की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती है अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो इसके अंदर उन हर्ब्स का भी हम यूज करेंगे जो कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर वात और कफ का संतुलन होना शुरू हो जाता है तो जो हमारे प्राणवायु स्रोत हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते, उसकी वजह से ही हमारे शरीर के अंदर अस्थमा जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए अस्थमा डॉग हमने बनाया, अंदर वसा का हमने यूज किया, कांतकारी है, तुलसी है, मुलेठी है। श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, मतलब बेहतर तरीके से ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच सके। हरिद्र, पीपली का हमने इसके अंदर यूज किया जो कफ दोष को दूर करने में हमारी मदद करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो अस्थमा डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो वसा का हमने इसके अंदर यूज किया है अस्थमा की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी अस्थमेटिक प्रॉपर्टीज है, अस्थमा की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, इम्यूनोमोडुलेटर माना जाता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेद रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो अस्थमा डॉग क्यों अलग है? क्योंकि हमारे एयरवेज को भी ओपन करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करने में हमारी मदद करता है। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 8 से 12 हफ्ते तक हम इसको यूज करें, मतलब 3 से 4 महीने लगातार हम इसको यूज करें। साथ साथ में कुछ प्राणायाम से अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है ना, तो कुछ प्राणायाम हम साथ में जरूर करें, बेनिफिशियल रहेगा। ओबेसिटी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, मोटापे की समस्या, हालांकि ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा एक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने एसओएस में दिया था कि ओबेसिटी मैनेजमेंट क्यों ज्यादा जरूरी है, मोटापे की वजह से कितनी सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमारे देश के अंदर एक साइलेंट एपिडेमिक के रूप में बढ़ रहा है मोटापे की समस्या। हमारे देश के अंदर 2023 के अंदर लगभग 13.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको मोटापे की समस्या थी, जो ओबीस थे, और अब तक तो ये जो संख्या है और ज्यादा बढ़ गई हो 3 साल के अंदर तो। और ओबेसिटी केवल एक बीमारी नहीं है, वो ओबेसिटी जो मोटापे की समस्या है वो कई सारी बीमारी को जन्म देता है, जैसे डायबिटीज की समस्या, मधुमेह की समस्या, हार्ट से रिलेटेड जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। लेंसेट ने 2022 के अंदर रिसर्च पब्लिश की। और जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बचपन में ही हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो मेदु रोग है उसकी उत्पत्ति तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का और असंतुलन होना शुरू हो जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो विषाक्त तत्व है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं ओबियोडोग की, तो ओबियोडोग को आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित हमने किस तरीके से, इसके अंदर गूगल का हमने यूज किया, त्रिफला है, त्रिकटु है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। इससे हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में जो फैट है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, जमा नहीं हो पाता। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन को कम करने में मदद करता है। मुष्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, मेथी है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में, उसको इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो ओबियोडोग के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो फैट एक्यूमुलेशन है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है।
त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, सो हमारे शरीर के अंदर जो फैट है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है क्योंकि ओबेसिटी जैसी जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट। मोस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। तो ओबियोडो की अगर मैं बात करूं क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, न केवल हमारे शरीर के अंदर फैट के मोटापे के ऊपर काम करता है, वाटर रिटेंशन को भी कंट्रोल करता है, शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व जमा हुए उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो लाइफस्टाइल का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ज्यादा तला भुना ना खाइए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, खाना खाने से 15 मिनट पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं। खाना खाने से पहले अगर हम पानी पीते हैं वो अमृत के समान है, खाना खाने के बाद विष के समान काम करता है। फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स जरूर खाएं, स्ट्रेस कम लें, समय से सोएं, समय से जगें। तो ये सब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसको हमें साथ में बना के रखना है। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें खाना खाने के बाद। सर कुछ डाइट जो मैंने बताया, डाइट मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाएं, मोटा अनाज खाएं, तो योगा प्राणायाम हम जरूर करें। अगर मैं बात करूं आज के ट्रेनिंग सेशन की हमारे सबसे लास्ट प्रोडक्ट की, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसके विषय में मोस्टली मेजोरिटी लोगों को ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। जो समस्या है एसिडिटी की समस्या, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कि हमारे शरीर के अंदर गैस की जो समस्या है वो ज्यादा उत्पन्न होती है। जो एसिडिटी की समस्या है, जितने डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं हमारे देश के अंदर, उसमें नंबर 1 पे आती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की समस्या, कि एसिडिटी ज्यादा हो रही है, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है। लगभग 40% भारतीय ऐसे हैं जिनको हर हफ्ता एसिडिटी की समस्या होती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट है। अगर हम समय से खाना नहीं खाएंगे, स्पाइसी फूड ज्यादा लेंगे, तला भुना ज्यादा खाएंगे, तो उसकी वजह से भी जो हमारा डाइजेशन है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो भी हमारी एसिडिटी को डबल करने का काम करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। WHO की 2023 की रिपोर्ट है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारी जो अग्नि, अगर हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है उसको, जठराग्नि को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो गैस डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, इसके अंदर हींग का हमने यूज किया, अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया, जीरा हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने में हमारी मदद करता है। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया, आंवला है जो कि हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। त्रिकटु का, एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। तो गैस डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो हींग का हमने इसके अंदर यूज किया वो ब्लोटिंग की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट। अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन की 2015 की रिपोर्ट। जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में मदद करता है। फूड केमिस्ट्री 2016 की रिपोर्ट है। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, गट हेल्थ को बेहतर करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो गैस डॉग क्यों अलग है, क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करता है, गट हेल्थ को बेहतर करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, ब्लोटिंग की समस्या को दूर करता है, हमें पूरे दिन भारी भारी फील होता है, हेवीनेस फील होती है, उसको भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद दिन में 2 बार जरूर यूज करें, ठीक है, और समय से खाना खाएं, ज्यादा स्पाइसी तला भुना ना खाएं, है ना। तो इस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को रखें। तो अगर मैं बात करूं आज के ट्रेनिंग सेशन की, आज के ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में हमने चर्चा की। हमने मोस्टली जो आज का ट्रेनिंग सेशन रखा वो डाइजेशन से रिलेटेड रखा
कि हमने आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जाना कि हमारे शरीर के अंदर जो सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, वो किस तरीके से काम करता है हमारे शरीर के अंदर। रक्त धातु को शुद्ध करने के लिए हमारे पास क्या है, रस धातु को शुद्ध करने के लिए हमारे पास क्या है, एसिडिटी को कैसे कंट्रोल करें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, डाइजेशन को कैसे बेहतर करें, क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, अस्थमा की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न हो रही है। तो बेसिकली वो सब चीजें हमने आज के ट्रेनिंग सेशन में